कभी सोचा है दिन रात पूजा पाठ करने के बाद भी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आता? क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में मिलते हैं या भूखे की थाली में भी उनका वास है? अगर आप भी रोज घंटों जप करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन फिर भी मन खाली रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हर भक्त को एक बार खुद को देखना चाहिए। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने कभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा, कोई मंदिर नहीं गई, लेकिन भगवान खुद उसके दरवाजे पर आए। क्यों? क्योंकि उसने वो किया जो हम पूजा करते हुए भूल जाते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सच्ची पूजा क्या है और भगवान किनसे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को हिला देगी। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिल से स्वागत है हमारे एस्ट्रो साची यूट्यूब चैनल में, जहां हर शब्द, हर कथा, हर ज्ञान की बूंद आपके जीवन में अमृत घोलने के लिए समर्पित है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे हृदय से लिखें जय श्री राधे कृष्णा, ताकि आपकी भक्ति की शक्ति हर दिशा में गूंजे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस पावन संदेश को सुन रहा है, उस पर और उसके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। जहां दुख हो वहां सांत्वना मिले, जहां अंधेरा हो वहां राधा कृष्ण का प्रकाश हो, और जहां मन डगमगाए वहां ये दिव्य ज्ञान आपका मार्गदर्शन करे। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म प्रवेश करता है, तब वहां से दुर्भाग्य और अज्ञान अपने आप विदा हो जाते हैं। यहां हर कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। क्योंकि जब हम श्री कृष्ण को अपने कर्मों में उतारते हैं, तभी जीवन वास्तव में सफल होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस अमृत यात्रा में और चले उस मार्ग पर जहां अंत में केवल राधा कृष्ण की कृपा, शांति और मोक्ष की अनुभूति है। एक समय की बात है, एक पवित्र नगर में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था आचार्य वेदमित्र। वे दिन रात पूजा पाठ, मंत्र जप, यज्ञ और प्रवचनों में लीन रहते। नगरवासी उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। आचार्य वेदमित्र का जीवन तपस्या, नियम और अनुशासन से बंधा हुआ था। वे किसी से अधिक बोलते नहीं थे, किसी के घर का जल ग्रहण नहीं करते थे, और किसी के दुख सुख में भी विशेष रुचि नहीं लेते थे। उनका मानना था कि केवल ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का द्वार है, बाकी सब मोह है। एक दिन नगर में एक बूढ़ी स्त्री आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। वो रो रही थी और करुण स्वर में कह रही थी, गुरुदेव, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। सब उपचार कर लिए, अब तो बस आपकी कृपा चाहिए। आप मेरे घर चलकर उसे आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य वेदमित्र ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, मां, मैं घर से बाहर नहीं जाता। मेरी सेवा केवल मंदिर तक सीमित है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, ईश्वर जाने। वो स्त्री निराश होकर लौट गई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा चल बसा। आचार्य वेदमित्र फिर अपने पूजा पाठ में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन वे ध्यानमग्न अवस्था में थे कि उनके स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे वेदमित्र, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी भक्ति में प्रेम नहीं है। तुम केवल पूजा करते हो, सेवा नहीं। तुम मंत्र पढ़ते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। क्या तुम जानते हो मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग क्या है? आचार्य वेदमित्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा मानना है कि निरंतर जप, हवन और ब्रह्मचर्य ही वो मार्ग है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं वेदमित्र, मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग करुणा है, सेवा है, प्रेम है। पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, परंतु वो तब तक अधूरी है जब तक वो किसी जीव की सहायता में न बदले। जो रोते हुए को गले लगाए, भूखे को भोजन दे, अंधेरे में दीपक जलाए, वही सच्चा भक्त है। स्वप्न टूट गया, परंतु वेदमित्र के जीवन में एक परिवर्तन आरंभ हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी पूजा की माला तो सजी थी, लेकिन उनके मंदिर के द्वार के बाहर भूख से तड़पते बच्चे बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे मंत्रों के उच्चारण में इतने खो गए थे
कि किसी की आंखों में आंसू देखना ही भूल गए थे। उसी दिन उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब वे पूजा के साथ साथ सेवा भी करेंगे। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक अन्न क्षेत्र आरंभ किया। रोगियों के लिए औषधालय खोला गया। अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। नगरवासियों ने देखा कि जो आचार्य पहले केवल ध्यान में लीन रहते थे, वे अब एक एक पीड़ित को अपने हाथों से सहारा दे रहे थे। उनकी पूजा अब जीवंत हो गई थी। उनके मंत्र अब किसी की पीड़ा में राहत बनकर उतर रहे थे। कुछ समय पश्चात वे फिर ध्यान में बैठे और श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका मुखमंडल अत्यंत प्रसन्नता से दमक रहा था। उन्होंने कहा, वेदमित्र, अब तुमने भक्ति का रहस्य जान लिया है। जब तुम्हारा पूजा पाठ किसी के जीवन में आशा बन जाए, तब वो पूजा मुझे प्रिय होती है। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हम सभी के लिए एक आईना है। आज हम में से कितने लोग हैं जो दिन में घंटों पूजा करते हैं, रामायण, गीता, भागवत पढ़ते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, परंतु जब हमारे आसपास कोई भूखा होता है, कोई वृद्ध अकेलेपन से घिरा होता है, कोई पीड़ा में होता है, तो हम आंखें मूंद लेते हैं। हम सोचते हैं, ये मेरा कार्य नहीं है। हम मानते हैं कि पूजा का अर्थ है घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, मंत्रों का उच्चारण करना और शास्त्रों का पाठ करना। परंतु क्या यही है सच्ची भक्ति? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ध्यान दें, यहां भक्त्या शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है प्रेम से, श्रद्धा से, करुणा से। कई लोग कहते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, संध्या आरती करते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। लेकिन ये आत्ममंथन करने का समय है कि क्या आपने कभी किसी के आंसू पोंछे हैं? क्या आपने कभी किसी दुखी के सिर पर हाथ रखा है? क्या आपने बिना किसी दिखावे के किसी भूखे को खाना खिलाया है? बिना फोटो खिंचवाए, बिना सोशल मीडिया पर डालने के? सच्ची पूजा वहीं से शुरू होती है जहां इंसानियत जीवित होती है। एक गरीब की सहायता करना, एक बेसहारा जानवर को खाना देना, एक वृद्ध की बात सुनना, किसी अबला को सहारा देना, ये सब ईश्वर की सेवा है। क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव में वास करते हैं। जब किसी पीड़ित के चेहरे पर आपकी सेवा से मुस्कान लौटती है, तभी वो आरती मुझ तक पहुंचती है। ऐसा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने इतने व्रत किए, इतनी कथाएं सुनी, फिर भी मेरे दुख क्यों नहीं दूर हुए? इसका उत्तर बहुत सरल है। भक्ति को कर्म से जोड़ो। केवल पूजा नहीं, सेवा भी करो, तभी वो पूर्ण होती है। जैसे एक दीपक को जलाने के लिए तेल और बाती दोनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति को संपूर्ण बनाने के लिए पूजा और सेवा दोनों आवश्यक है। यदि एक भी नहीं है तो दीपक नहीं जलेगा। इसलिए हे साधक, यदि तुम वास्तव में भगवान से मिलना चाहते हो तो मंदिर अवश्य जाओ, पर वहां से लौटते समय किसी जरूरतमंद के लिए भी कुछ लेकर आओ। मंत्रों का जप करो, पर साथ ही किसी रोते हुए को ढांढस भी दो। आरती करो, पर अपने कर्मों की लौ से किसी के जीवन का अंधेरा भी दूर करो। यही है सच्ची भक्ति, यही है जीवंत धर्म, और यही है वो मार्ग जो अंततः राधा कृष्ण की कृपा और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। अगर एक भी अनुपस्थित है तो प्रकाश अधूरा है। आज समाज में बहुत से लोग हैं जो दिन रात पूजा करते हैं, परंतु क्रोध नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। क्या ये पूजा उन्हें ईश्वर के करीब ले जा रही है? नहीं, क्योंकि जब तक पूजा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाती, वो केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर स्वीकार किए क्योंकि उसमें प्रेम था। श्री कृष्ण ने सुदामा की फटी पोटली को अपनाया क्योंकि उसमें आत्मीयता थी। भगवान को हमारी भव्य थालियों की नहीं, हमारे भावों की आवश्यकता है। इसीलिए है अधिक पूजा पाठ करने वालों, ये सुनो, पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा न हो, प्रेम न हो, करुणा न हो। भगवान को तुम्हारी आवाज से अधिक तुम्हारे कर्म सुनाई देते हैं। यदि तुम्हारे कर्म में किसी की भलाई है तो तुम्हारा हर कदम मंदिर है।
हर कार्य पूजा है। स्मरण रहे, मृत्यु के पश्चात जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि उसने कितने मंत्र पढ़े या कितने व्रत किए। उससे पूछा जाता है, तूने कितनों को रोते हुए देखा और अनदेखा किया? कितनों की पुकार को सुना और चुप रहा? किसके हिस्से की रोटी तूने खा ली? किसके आंसू तूने सुखाए? जो उत्तर इन प्रश्नों के पास होता है वही तय करता है आत्मा की गति। तो आइए आज इस विचार से अपने जीवन को पुनः परिभाषित करें। आइए अपने पूजा पाठ में सेवा का दीपक जलाएं। आइए अपने मंत्रों में किसी भूखे की पुकार जोड़ें। आइए उस भक्ति की ओर चलें जो केवल शास्त्रों तक सीमित न होकर हृदयों तक पहुंचती है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा पाठ है। और अंत में श्री कृष्ण की वाणी का वह स्मरण जो मेरे सबसे गरीब, सबसे दुखी, सबसे निरीह भक्त की सेवा करता है वो मेरी ही सेवा करता है। उस दिन के बाद जब आचार्य वेदमित्र ने सेवा का मार्ग अपनाया, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहां वे केवल मंत्रों में लीन रहते थे, अब उनका प्रत्येक मंत्र किसी भूखे को रोटी देने से पहले उच्चारित होता। पहले जहां वे अपने शिष्यों को केवल वेद पढ़ाते थे, अब वे ये भी सिखाने लगे कि वेदों का सार किसी की पीड़ा को समझने में है। एक दिन एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या पूजा और सेवा में कोई एक बड़ा है? यदि मैं केवल सेवा करूं, पूजा न करूं, तो क्या वह भी भक्ति होगी? आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, सेवा और पूजा दोनों ही ईश्वर की ओर जाने के दो पग हैं। एक पग केवल सेवा है, एक पग केवल पूजा। परंतु यदि तू केवल एक पग पर चलना चाहेगा तो दूर नहीं जा सकेगा। दोनों पग एक साथ उठाने होंगे, तभी यात्रा पूर्ण होगी। वे आगे बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे संत की जो केवल सेवा में लीन था और एक ऐसे ब्राह्मण की जो केवल पूजा में। देखो कैसे दोनों की यात्रा ईश्वर तक पहुंचती है या नहीं। एक जंगल में एक संत रहते थे, नाम था महादेव बाबा। वे किसी मंदिर से नहीं जुड़े थे, नहीं शास्त्रों का कोई विशेष अध्ययन किया था, परंतु दिन भर वे पशु पक्षियों की देखभाल करते, भूखों को भोजन देते, बीमारों को औषधि प्रदान करते। जब किसी गांव में विपत्ति आती तो सबसे पहले वही पहुंचते। वे न किसी देवता की मूर्ति के आगे घंटी बजाते थे, नहीं बड़ी बड़ी कथाओं में भाग लेते थे, लेकिन उनके जीवन का हर क्षण एक जीवंत मंत्र था जो करुणा और सेवा में गुंथा हुआ था। यहां तक कि कथा यदि आप चाहें तो मैं इसे आगे विस्तार पूर्वक लिख सकता हूं, जहां ये संत और वो ब्राह्मण दोनों अपनी अपनी भक्ति पद्धति के साथ जीवन जीते हैं और फिर किसी मोड़ पर उनकी आत्मिक यात्रा एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है, जहां न पूजा बड़ी होती है न सेवा, बल्कि केवल शुद्ध हृदय ही ईश्वर को आकृष्ट करता है। दूसरी ओर एक ब्राह्मण थे, पंडित मधुसूदन शर्मा। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था। यज्ञ पाठ, तप, त्याग, उपवास, ये सब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। वे दिन में 4 बार पूजा करते और सप्ताह में एक दिन उपवास रखते। दूसरी ओर महादेव बाबा जो सेवा में लीन रहते थे, किसी शास्त्र को न जानते हुए भी प्रेम और करुणा के मार्ग पर चल पड़े थे। संयोगवश दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। उनकी आत्माएं यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा और फिर भगवान विष्णु के आदेश से दोनों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में पूछा, हे आत्माओं, बताओ तुमने जीवन में मुझे कैसे प्राप्त किया? पंडित मधुसूदन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, गीता का नित्य पाठ किया, यज्ञ किए, मंत्र जपे, व्रत रखे। मैंने कभी किसी से दान नहीं लिया, नियमों का पालन किया। मैं आपकी सेवा को ही जीवन मानता रहा। भगवान ने सिर हिलाया और फिर महादेव बाबा की ओर दृष्टि डाली। बाबा ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो केवल इतना किया कि जब भी कोई दुखी दिखा उसकी सेवा की, कोई भूखा मिला तो उसे भोजन दिया, जब किसी मां का बच्चा बीमार पड़ा तो उसके साथ बैठकर रोया और ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना की। मुझे शास्त्र नहीं आते, परंतु इतना जानता हूं कि यदि मेरी सेवा से कोई मुस्कुरा उठा तो वो भी आपकी पूजा ही होगी। भगवान थोड़ी देर मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले,
पंडित जी, आपकी पूजा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, परंतु आपकी पूजा केवल आपके लिए थी। आपने मुझे शास्त्रों में ढूंढा, पर मैं तो हर जीव में निवास करता हूं। बाबा महादेव ने मेरी वही पूजा की जो पीड़ितों के साथ की जाती है। तुम दोनों मेरे भक्त हो, परंतु महादेव बाबा के कर्मों ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। ये सुनकर पंडित जी की आंखें भर आई। वे बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि बिना सेवा के पूजा अधूरी है। आज के समय में हमें से कितने ही लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी मंदिर में घंटी बजा दी, अगरबत्ती जला दी या किसी ब्राह्मण को दान दे दिया तो हमारी भक्ति पूरी हो गई। परंतु ये केवल शुरुआत है। सेवा वह चुपचाप की जाने वाली पूजा है जिसमें न प्रचार होता है न प्रदर्शन, परंतु उसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। कभी कभी एक वृद्ध मां दरवाजे पर आती है और कहती है, बेटा थोड़ा बैठ जा, दिल घबरा रहा है। वो क्षण भी पूजा है। कभी कोई बच्चा रास्ता भटक जाए और तुम उसे सही मार्ग दिखा दो, वो सेवा है। कभी किसी विधवा स्त्री के दुख में 2 आंसू बहा दो तो वो भी पूजा बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने कर्म को त्यागने की नहीं, कर्म में भक्ति जोड़ने की बात कही है। जब हम अपने हर कार्य में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, प्रेम, सच्चाई और सेवा की भावना जोड़ते हैं, तब वो कार्य पूजा बन जाता है। भले ही कोई झाड़ू लगा रहा हो, लेकिन यदि वो स्वच्छता को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तो वो संत है। भले ही कोई अस्पताल में नर्स हो, लेकिन यदि वो सेवा को करुणा के साथ करती है तो वो भगवान की दासी है। कलयुग में जहां अहंकार, लोभ, हिंसा और अधर्म का बोलबाला है, वहां यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो वो किसी देवता से कम नहीं। आज एक गरीब की सहायता करना, एक स्त्री की रक्षा करना, एक अनाथ बच्चे को सहारा देना, ये सब कलयुग के यज्ञ है। शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, यानी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान स्वयं भी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे नाम की माला फेरते हुए किसी भूखे को अनदेखा कर देता है, वो केवल अपने होंठ चला रहा है, हृदय नहीं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य है समर्पण और दया। जब तक हमारी भक्ति हमें विनम्र नहीं बनाती, करुणामय नहीं बनाती, तब तक वो अधूरी है। जब तक हमारी पूजा किसी अज्ञानी को ज्ञान नहीं देती, तब तक वो केवल शब्दों का खेल है। जब तक हमारा ध्यान केवल स्वयं के मोक्ष की चिंता में डूबा रहता है और हम दूसरों के दुख से अछूते हैं, तब तक हम वास्तव में भगवान से दूर हैं। सच्ची पूजा वही है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं होती, न घमंड, न अहंकार, केवल करुणा की शुद्ध नदी बहती है। जब भक्त ये समझ जाता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में निवास करते हैं, तब उसके लिए हर कर्म, हर सांस, हर सेवा पूजा बन जाती है। वो जब घर में झाड़ू लगाता है तो उसके मन में ये भाव होता है, हे प्रभु, यदि ये घर आपके नाम का मंदिर है तो ये सफाई आपकी सेवा है। जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो सोचता है, इन बच्चों में ही यदि कृष्ण, राम, बुद्ध, यीशु या अल्लाह का अंश है तो इनका शिक्षित होना ही मेरी भक्ति है। ये सोच जब मन में स्थायी हो जाती है, तब पूजा केवल कुछ समय तक सीमित रहने वाला कर्म नहीं रह जाता, वो पूरे जीवन की गूंज बन जाती है। गृहस्थ का मंदिर उसका अपना घर ही होता है, वही सबसे बड़ा तीर्थ बन सकता है। आज लोग सोचते हैं कि तीर्थ करने के लिए हिमालय जाएं, मंदिरों की रथ यात्रा करें, धामों की परिक्रमा करें, परंतु एक गरीब मां जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रोटियां बेलती है और रात को बिना खाए सो जाती है, वो भी भगवान की सबसे बड़ी भक्त हो सकती है। उसका रसोई घर ही उसका मंदिर है, चूल्हा ही उसका यज्ञ कुंड है और उसके आंसू ही उसकी आहुति है। एक पिता जो रिक्शा चलाकर बच्चों को स्कूल भेजता है और रात को थक कर भी मुस्कुराता है, उसका पसीना ही उसका जलाभिषेक है, उसका श्रम ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल है। जब गृहस्थ जीवन को ही साधना मान लिया जाए, तब हर गृहस्थ साधु बन सकता है और हर स्त्री मां अन्नपूर्णा। कर्म को पूजा में बदलने के 5 रहस्य हैं। पहला, भावना। कोई भी कार्य करते समय मन में ये भाव हो कि ये भगवान की सेवा है, फिर वो कितना भी छोटा क्यों न हो, पूजनीय बन जाता है।
जैसे झाड़ू लगाते हुए ये सोचना, हे प्रभु, ये गंदगी केवल बाहर की नहीं, मेरे अंदर की भी है, कृपया इसे भी साफ कर दो। दूसरा, स्वार्थहीनता। किसी की मदद इस उम्मीद से न करना कि वो बदले में कुछ देगा, बल्कि ये मानकर करना कि भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, इसलिए मुझे देना है। तीसरा, धैर्य और क्षमा। सेवा करते हुए यदि कोई तुम्हें अपशब्द कह दे या अपमानित करे, तब भी मुस्कुराकर क्षमा करना, यह सेवा का सबसे बड़ा तप है। चौथा, सादगी। भव्यता नहीं, शुद्धता आवश्यक है। एक गरीब द्वारा दी गई एक रोटी और एक अमीर द्वारा दिए गए 100 थाल, इनमें अंतर मात्रा से नहीं, भावना से होता है। पांचवा, निरंतरता। एक बार सेवा करके रुक जाना नहीं, बल्कि ये सोचकर जीवन जीना कि जब तक सांस है तब तक सेवा है। एक बार नारद मुनि स्वर्ग में भगवान विष्णु से मिलने गए। देखा कि भगवान रो रहे हैं। नारद चकित हुए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, नारद, मेरी पूजा करने वाले लाखों हैं, पर मेरी सेवा करने वाले कितने हैं? जो मेरे नाम के कीर्तन करते हैं वे बहुत हैं, पर जो मेरे रूप में भूखों को भोजन देते हैं, अनाथों को सहारा देते हैं, वे बहुत कम हैं। मेरे भक्तों ने मेरी पूजा को अपने स्वार्थ में बांध लिया है, इसलिए मैं दुखी हूं। नारद की आंखों में आंसू आ गए। वे पृथ्वी पर आए और एक ऐसे गांव की खोज में निकल पड़े जहां कोई निस्वार्थ सेवा कर रहा हो। उन्हें एक किसान मिला जो अपनी फसल का एक हिस्सा प्रतिदिन गरीबों को देता था। एक नाई मिला जो सप्ताह में एक दिन वृद्धों के नाखून और बाल निःशुल्क काटता था। एक विधवा मिली जो हर पूर्णिमा को अनाथ बच्चों को कहानियां सुनाती थी। नारद ने इन सभी के दर्शन भगवान को कराए। भगवान मुस्कुराए और बोले, इन्हीं के कारण मैं आज भी धरती से जुड़ा हूं। कई लोग घंटों तक पूजा करते हैं, पर उनका मन फिर भी अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि वह पूजा केवल एक नियम बन गई होती है, उसमें आत्मा डूबी नहीं होती। लेकिन एक बार किसी वृद्ध को सड़क पार करा दो, एक भूखे को रोटी खिला दो, एक अनपढ़ बच्चे को पढ़ा दो, तो वो संतोष आत्मा तक जाएगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा करुणा का सागर है। जब हम दया करते हैं तब आत्मा प्रभु से जुड़ती है। शास्त्रों में अनेक साधन बताए गए हैं, ध्यान, योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, परंतु इन सबका सार यदि किसी एक शब्द में कहा जाए तो वो है पर सेवा। एक कथा है। एक बार एक ऋषि स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक द्वार है जिसके पार स्वर्ग है और उस द्वार पर लिखा था, प्रवेश केवल उनके लिए जिन्होंने दूसरों के लिए जिया। ऋषि चकित हुए। वे सोचने लगे, मैंने तो ध्यान किया, योग किया, एकांत में तप किया, फिर ये क्या? तभी एक मधुर स्वर उभरा, तुमने सब कुछ अपने लिए किया। सेवा दूसरों के लिए होती है और केवल वही द्वार खोल सकती है जो परहित से जुड़ा हो। संक्षेप में कहें तो जीवन को भगवान का यज्ञ बना दो। हर सुबह जब जागो तो ये सोचो, आज मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं? और हर रात जब सोने जाओ तो अपने आप से पूछो, क्या किसी को मेरी वजह से थोड़ी सी राहत मिली? यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हाँ में है तो समझो तुम्हारी हर सांस पूजा है, हर कदम सेवा है और हर दिन एक यज्ञ। श्रीमद् भगवद गीता के अंत में जब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, क्या आप मुझे ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं आपके सर्वाधिक निकट आ सकूं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो जीवों से प्रेम करता है वही मुझसे प्रेम करता है। जो भूखे को रोटी देता है, दुखी को सहारा और अज्ञानी को ज्ञान देता है, वही मेरा सच्चा सेवक है। वो मुझे मंदिरों में नहीं, हृदयों में खोजता है और मैं उसे वही मिलता हूं। गांव के एक छोर पर एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम था भानुमती। उसका न कोई पुत्र था, न पति, न कोई परिवार। जीवन की संध्या पर वो एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। गांव वाले उसे पगली कहते थे क्योंकि वो दिन भर गांव के बच्चों के लिए रोटियां बनाती, वृद्धों के पैरों में तेल मलती और कभी किसी बीमार के घर जाकर चुपचाप झाड़ू पोछा कराती। वो न मंदिर जाती थी, न घंटी बजाती थी, न मंत्र पढ़ती थी, पर उसके मन में बस एक ही मंत्र था, सेवा ही मेरा शिव है, करुणा ही मेरी कृष्णा है। एक दिन गांव में एक नया पंडित आया। वो बहुत ज्ञानी था
तेजस्वी और विद्वान। उसने गांव वालों को उपदेश दिया कि वे अधिक पूजा करें, यज्ञ करें और अपने पापों से मुक्त हों। उसने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भानुमति को देखकर कहा, तू इस यज्ञ में भाग क्यों नहीं लेती? तेरे जैसे पापियों को ही सबसे अधिक पूजा की आवश्यकता है। भानुमति मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं पूजा करती हूं, पर वह चुपचाप होती है। वो आंसुओं से होती है, भूखे पेटों को भरकर होती है, किसी की पीठ सहलाकर होती है। पंडित क्रोधित हो गया और बोला, ये सब तो सामाजिक काम है, इससे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को मंत्रों, नियमों और विधियों से प्रसन्न करना होता है। उसी रात गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस गांव के बाहर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। सुबह होते ही उसने देखा कि भानुमति झाड़ू लेकर मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही है। वो बिना कुछ बोले उसे पानी देती, एक सूखी रोटी देती और चुपचाप चली जाती। अगले दिन भी वही हुआ। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और कहा, मां, मैं वही हूं जिसने तुझे वो सपना दिया था। भानुमति सन्न रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं विष्णु हूं। तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि स्वर्ग भी सूना लगने लगा। तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी है। तेरे झाड़ू के कण मेरे पुष्पों से पवित्र है। तेरी सूखी रोटी में वह प्रेम है जो स्वर्ण पात्रों में भी नहीं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। पंडित भी आया। उसने ये दृश्य देखा और भगवान को सामने पाया तो नतमस्तक हो गया। उसके अंदर का सारा अभिमान क्षण भर में राख हो गया। तभी भगवान ने सबको संबोधित किया, देखो, जो भक्त केवल मेरी मूर्ति को सजाता है वो मेरा रूप देखता है, पर जो भूखे की थाली सजाता है वो मेरे स्वरूप को समझता है। जो मेरा नाम जपता है वो मेरे शब्द को पकड़ता है, पर जो किसी के दुख में हाथ बढ़ाता है वो मेरी आत्मा को छूता है। इसके बाद भगवान ने भानुमति का हाथ थामा और कहा, अब तू मेरे साथ चल, तेरा समय आ गया है। पर भानुमति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं प्रभु, अभी कुछ लोग और हैं जो रोते हैं। जब तक वे मुस्कुराना नहीं सीख जाते मैं नहीं आऊंगी। मुझे आपसे नहीं, आपके कार्य से प्रेम है, और जब मैं सबको हंसते हुए देख लूंगी तभी आपके चरणों में आऊंगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, तब मैं तेरे साथ यही रहूंगा, क्योंकि जहां सेवा है वही मैं हूं। उस दिन से गांव बदल गया। पंडित ने पूजा को सेवा में बदला। लोग मंदिरों से निकलकर वृद्धाश्रम और अनाथालयों की ओर बढ़ने लगे, और भानुमति, वो अब भी वही रोटियां सेक रही थी, पर उसके आसपास अब हजारों भक्त थे जो सेवा को ही पूजा मानने लगे थे। इस कथा का सार यही है, जब तक हम पूजा को केवल एक कर्मकांड मानते हैं तब तक वो अधूरी रहती है, लेकिन जब हम सेवा में पूजा को ढाल देते हैं तब वो ईश्वर की उपस्थिति बन जाती है। भानुमति जैसी स्त्रियां, महादेव बाबा जैसे संत और हर वो हाथ जो चुपचाप किसी के लिए बढ़ता है, वही सच्चे भक्त है। यदि संसार में एक भी हृदय ऐसा हो जाए जो दूसरों के आंसू अपने हृदय में सोख ले, तो समझो उस गांव, उस घर, उस दिल में स्वयं भगवान वास करते हैं। और जब मनुष्य ये पहचान लेता है कि हर जीव में उसका प्रभु है, तब वो ना किसी मंदिर की घंटी बजाता है, ना कोई शोर करता है। वो बस चुपचाप सेवा करता है, और वही उसकी सबसे ऊंची पूजा बन जाती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक सामान्य, अनपढ़, निर्धन और समाज से तिरस्कृत महिला भानुमति केवल सेवा के माध्यम से ईश्वर की कृपा की अधिकारी बनती है। उसने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं रटा, ना ही किसी बड़े मंदिर में पूजा की। फिर भी वो वहां पहुंच गई जहां तक पहुंचने के लिए लोग जन जन्मांतर तक प्रयास करते हैं। उसकी पूजा उसकी नन्ही हथेलियों में थी जो दूसरों के दुख मिटाने में लगी थी। उसकी भक्ति उसकी आंखों के आंसुओं में थी जो किसी भूखे बच्चे को देखकर बहते थे। उसकी आरती उसकी रोटियों की सौंधी खुशबू में थी, और उसका भजन हर उस हंसी में था जो उसने दूसरों के चेहरे पर लौटाई। हमने ये भी देखा कि भगवान को रिझाने के लिए सोने चांदी की मूर्तियां, महंगे फूल या भारी मंत्र नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सरल हृदय जो दूसरे के दुख को अपना मान ले, जो सेवा को ही साधना समझे और जो दूसरों की भलाई में
अपने जीवन की सार्थकता देखें। भानुमति की तरह अगर हम भी अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दें तो ये निश्चित है कि भगवान स्वयं हमारी सेवा में उतर आएंगे। इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, मानवता में बसते हैं। वो उन हाथों में नहीं है जो केवल प्रार्थना में उठते हैं, बल्कि उन हाथों में है जो दूसरों को थामने के लिए बढ़ते हैं। वो उन होठों पर नहीं है जो केवल मंत्र बोलते हैं, बल्कि उन मुस्कानों में है जो दूसरों को जीने की प्रेरणा देती है। आज का युग शोर का युग है, पूजा का प्रदर्शन, धर्म का व्यापार, भक्ति का व्यापारीकरण। परंतु इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जो पूजा मौन है, जो सेवा गुप्त है, जो भक्ति निजी है, वही सबसे सच्ची होती है। अगर समाज में हर कोई ये संकल्प ले ले कि उसकी पूजा दूसरों की सेवा में प्रकट होगी, उसकी भक्ति किसी के आंसू पोंछने में होगी और उसका प्रभु हर जरूरतमंद में बसता है, तो ये संसार ही स्वर्ग बन सकता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात जप करता है, सच्चा भक्त वह है जो दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। और जब सेवा पूजा बन जाए और पूजा सेवा बन जाए, तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। ये कथा यही कहती है, मंदिर से बाहर आओ, जीवन को मंदिर बनाओ, मूर्तियों से परे देखो, जीवों में ईश्वर को पहचानो, आवाजों से आगे बढ़ो, मौन कर्म में डूबो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल को इतना पावन करो कि वहां खुद भगवान वास करने लगे। भानुमति की तरह सेवा करो, ताकि एक दिन स्वयं ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे, अब तू मेरे साथ चल, क्योंकि तेरे बिना मेरा स्वर्ग अधूरा है। यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है, यही मोक्ष है और यही अंतिम सत्य। और प्रेरणा तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वो किसी और की जिंदगी ना बदल दे। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एस्ट्रो साची को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई ऐसा दिव्य संदेश आए तो आप उसे सबसे पहले सुन सके। और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, अब एक और कथा की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी स्त्री की भक्ति यात्रा की ओर जिसने केवल पूजा ही नहीं बल्कि जीवन के हर छोटे कार्य में भी भगवान श्री कृष्ण को अनुभव किया और उनके आशीर्वाद से सच्चा सुख और शांति प्राप्त की। ये कथा विशेषकर उन लोगों को अवश्य सुननी चाहिए जो बाह्य पूजा पाठ में डूबे रहते हैं, क्योंकि ये बताती है कि सच्ची भक्ति क्या है और कैसे जीवन के प्रत्येक पहलू में भगवान का समर्पण ही असली पूजा बन जाता है। ललिता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके माता पिता अत्यंत धार्मिक, सरल और भक्तिपूर्ण हृदय वाले थे। उनके घर का वातावरण सदा श्री कृष्ण की आराधना, भजन, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण से ओतप्रोत रहता था। ललिता का बचपन इन्हीं धार्मिक संस्कारों के बीच बीता। वो प्रायः अपने माता पिता को मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा करते हुए और भाव विभोर होकर उनके भजनों में लीन होते हुए देखती रहती थी। ललिता की भक्ति की यात्रा उसी बचपन से प्रारंभ हो गई थी। उसकी मां सुमित्रा अक्सर उसे श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके दिव्य कार्य और उनके जीवन की प्रेरणादायक घटनाएं सुनाया करती थी। वो बताया करती थी कि श्री कृष्ण केवल एक चमत्कारी ईश्वर नहीं, बल्कि उन्होंने संसार को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम दिया। ललिता को ये बातें भीतर तक स्पर्श करती थी और तभी उसने ये संकल्प कर लिया था कि वह भी अपने जीवन को श्री कृष्ण के आदर्शों पर आधारित करेगी। मां सुमित्रा से उसे कृष्ण भक्ति का बीज मिला, परंतु इस भक्ति को गहराई देने का कार्य उसके गुरु महात्मा रामानंद ने किया। वे एक ऐसे संत थे जो लोगों को श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग की गहराई समझाते और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का वास्तविक अर्थ सरल भाषा में बताते थे। जब ललिता ने उनके सानिध्य में समय बिताया तो उसने भक्ति को केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा के रूप में समझा। रामानंद जी द्वारा सिखाए गए श्लोकों, उदाहरणों और जीवन के सिद्धांतों ने ललिता को भक्ति की राह पर स्थिरता प्रदान की। अब उसके लिए श्री कृष्ण केवल मंदिर की मूर्ति नहीं थे, बल्कि एक जीवंत अनुभूति बन चुके थे। वो जान चुकी थी कि प्रभु केवल आरती, मंत्र और घंटियों तक सीमित नहीं है, वे तो हर भावनापूर्ण कर्म में बसते हैं।
ललिता की भक्ति अब केवल धार्मिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं थी। वो हर पल में, हर कार्य में, हर सोच में कृष्ण को जी रही थी। उसके लिए श्री कृष्ण की भक्ति केवल नियमों और विधियों की बात नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी आत्मिक अवस्था थी जिसमें उसने प्रभु को हर क्षण, हर सांस में अनुभव किया। जब वो किसी भूखे को भोजन देती, किसी दुखी को दिलासा देती या किसी छोटे से कार्य को भी प्रेम पूर्वक करती, तो उसे लगता कि वो सीधे श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। उसकी पूजा अब उसके आचरण में परिलक्षित होने लगी थी। ललिता जान चुकी थी कि भक्ति केवल एक परंपरा नहीं है, ये तो एक जीवन दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हर मनुष्य, हर जीव, हर परिस्थिति में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। उसने अपने भीतर ऐसा संतुलन विकसित कर लिया था जहां पूजा और सेवा एक हो गए थे, जप और कर्म एक हो गए थे, और आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर मिट चुका था। इस प्रकार ललिता की जीवन यात्रा हमें यही सिखाती है कि यदि मन में सच्चा प्रेम हो, सेवा का भाव हो और भक्ति केवल शब्दों में नहीं, जीवन की प्रत्येक सांस में बस जाए, तो फिर किसी मंदिर या ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब हर क्षण, हर कर्म, हर विचार स्वयं में ईश्वर का अंश बन जाता है। और यही सच्ची पूजा है, जहां जीवन ही मंदिर बन जाए और आत्मा ही उसका पुजारी। जैसे जैसे ललिता का जीवन आगे बढ़ता गया, उसने अनुभव किया कि श्री कृष्ण की भक्ति उसे एक अनकही आंतरिक शांति और स्थायी सुख प्रदान करती है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती, ललिता श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के समक्ष अपने मन की व्यथा और चिंताओं को प्रकट करती। चाहे घर में आर्थिक तंगी हो या परिवार में कोई अप्रत्याशित आपदा, उसने कभी अपने विश्वास में कमी नहीं आने दी। उसका कृष्ण पर अटूट विश्वास इतना प्रगाढ़ था कि वो प्रत्येक क्षण ये अनुभव करती कि प्रभु उसके साथ है और वे उसे हर संकट से बाहर निकाल लेंगे। हालांकि भक्ति का मार्ग सदैव सरल नहीं होता। एक बार जब उसके परिवार को अत्यंत कठिन आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तो ललिता के मन में एक क्षण के लिए संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, क्या भगवान सचमुच हमारे साथ हैं? क्या वे हमारी सहायता करेंगे? इस विचार का आना स्वाभाविक था, परंतु तभी उसे श्रीमद् भगवद गीता का वो वाक्य स्मरण हो आया, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर समस्या का समाधान करता हूं। उस दिव्य वाणी को स्मरण करते ही उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपने विश्वास को और भी मजबूत किया और परिवार के साथ मिलकर साहसपूर्वक परिस्थितियों का सामना किया। ललिता की अडिग श्रद्धा और भक्ति ही उसकी शक्ति बनी। इस विश्वास ने उसे परिस्थितियों से पार निकलने का बल दिया और थोड़े ही समय में उनका परिवार फिर से सुख शांति से भर गया। अब ललिता के जीवन में भक्ति केवल एक पूजा की प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि वो उसकी आत्मा की गहराइयों में समा गई थी। वो कृष्ण को केवल एक देवता के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उन्हें एक सजीव साथी, मार्गदर्शक और आत्मीय सखा के रूप में महसूस करती थी। उसने ये भली भांति समझ लिया था कि सच्ची भक्ति माला जपने या विधि पूर्वक पूजन तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये तो जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रेम, सेवा और समर्पण के भाव से जुड़ी होती है। ललिता की ये भक्ति उसे न केवल एक अद्वितीय आंतरिक संतोष प्रदान करती थी, बल्कि जीवन के संघर्षों में भी दृढ़ बनाए रखती थी। उसके और श्री कृष्ण के बीच का ये संबंध एक ऐसे दीपक की तरह था जो अंधकार में भी प्रकाश देता है, संघर्षों के मध्य भी आशा और शांति का संचार करता है। ललिता जान चुकी थी कि भक्ति केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि ये आत्मा की स्थिरता और शांति का परम स्रोत है। वहीं दूसरी ओर रामलाल का जीवन एकदम साधारण था। वो एक मेहनती किसान था जो प्रतिदिन खेतों में कठिन श्रम करता ताकि अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसका जीवन धार्मिक कर्मकांडों, पूजा पाठ या भक्ति जैसे विषयों से काफी दूर था। वो भगवान में विश्वास तो रखता था, परंतु उसे ये कभी समझ नहीं आया था कि प्रभु की प्राप्ति का कोई निश्चित मार्ग होता है। वो सोचता था कि जीवन में सच्चा सुख केवल परिश्रम में है और ईश्वर तक पहुंच पाना शायद आम मनुष्यों के बस की बात नहीं है। जब रामलाल ने ललिता से विवाह किया, तब उसका जीवन एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। ललिता की गहन कृष्ण भक्ति ने
धीरे धीरे उसके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। ललिता प्रतिदिन प्रातः और सायं भक्ति में लीन होकर श्री कृष्ण के भजन गाती, पूजा करती और घर के प्रत्येक कार्य को भगवान के नाम से प्रारंभ करती। ये सब देख रामलाल को आरंभ में ये सब कुछ अनावश्यक और औपचारिक प्रतीत होता था, परंतु ललिता की स्थिर आस्था, निस्वार्थ प्रेम और उसकी पूजा में समर्पण ने उसे धीरे धीरे आकर्षित करना शुरू कर दिया। ललिता ने कभी भी रामलाल पर भक्ति को लेकर दबाव नहीं डाला। वो केवल स्नेह और सरलता से समय समय पर उसे श्री कृष्ण के बारे में बताती, उनकी लीलाओं की महिमा सुनाती और जीवन में उनके मार्गदर्शन के प्रसंग साझा करती। उसकी ये नम्रता और निष्ठा रामलाल के हृदय में धीरे धीरे एक परिवर्तन की शुरुआत करने लगी। वो सोचने लगा, यदि ऐसी भक्ति से किसी के जीवन में इतनी शांति और आनंद आ सकता है, तो क्या मैं भी ऐसा अनुभव कर सकता हूं। समय के साथ रामलाल ने ललिता से अधिक जानना शुरू किया और फिर एक दिन उसने भी ललिता के साथ भजनों में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। यही आरंभ था उसकी आत्मिक यात्रा का। और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने रामलाल का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। ये घटना गांव के एक प्राचीन मंदिर में घटी, जहां ललिता ने प्रेम पूर्वक रामलाल को अपने साथ चलने को कहा। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, दिव्य और भक्ति भाव से परिपूर्ण था। मंदिर में श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा के समक्ष भक्त भाव विभोर होकर कीर्तन में लीन थे। ललिता और अन्य भक्तों के साथ रामलाल भी वहां खड़ा था। जब उसने अपनी आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक छोटी सी प्रार्थना की, तो उसी क्षण उसके भीतर एक विलक्षण शांति का अनुभव हुआ। वो क्षण अलौकिक था। रामलाल को ऐसा लगा मानो उसके भीतर वर्षों से भरा कोई बोझ हल्का हो गया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। उस दिन उसने पहली बार जाना कि ईश्वर की अनुभूति शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है। ललिता की भक्ति केवल एक परंपरा नहीं थी, वो तो वास्तव में आत्मा की भाषा थी, जिसे वो अब स्वयं अनुभव कर रहा था। एक क्षण के लिए रामलाल को यह प्रतीत हुआ मानो श्री कृष्ण उसकी आत्मा के भीतर विद्यमान है, जैसे वह अपने आत्मीय करों से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसकी आत्मा में एक अद्वितीय शांति का संचार हुआ और उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम व विश्वास का जन्म हुआ। ये अनुभव उसकी पूरी मानसिकता को रूपांतरित कर देने वाला था। अब वो केवल एक सामान्य आस्थावान नहीं रह गया था, बल्कि श्री कृष्ण का सच्चा अनुयायी बन चुका था। उसने इस सत्य को हृदयंगम कर लिया कि कृष्ण के दर्शन से उसे न केवल मानसिक शांति की प्राप्ति हुई, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और उत्तरदायित्वों का सामना करने की शक्ति भी मिली। इस अनुभव ने रामलाल की भक्ति को एक नई दिशा प्रदान की। अब वो नियमित रूप से मंदिर जाने लगा, कृष्ण के भजनों में भाग लेने लगा और अपनी दिनचर्या में भी श्री कृष्ण की उपासना को स्थान देने लगा। उसके लिए श्री कृष्ण अब केवल पूज्य देवता नहीं रहे, बल्कि वे उसके जीवन के मार्गदर्शक बन गए थे, एक ऐसे सखा जो हर मोड़ पर उसे सहारा देते हैं। रामलाल का ये आंतरिक परिवर्तन उसकी जीवन यात्रा का एक निर्णायक मोड़ बन गया। पहले वो केवल जीवन की चुनौतियों और सांसारिक संघर्षों में उलझा हुआ था, परंतु अब उसे भक्ति के माध्यम से एक ऐसी शांति प्राप्त हुई जिसने उसकी दृष्टि को बदल दिया। उसने अनुभव किया कि जब हृदय ईश्वर से जुड़ा होता है, तब सांसारिक जिम्मेदारियों और आध्यात्मिक साधना के बीच संतुलन स्थापित करना कठिन नहीं होता। कृष्ण की भक्ति ने उसे ये सामर्थ्य दी कि वो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को भी सहिष्णुता और समाधान के भाव से देख सके। अब उसने ये गहराई से समझ लिया था कि सच्चे भक्त का जीवन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें अपने परिवार की देखभाल करना, समाज की सेवा करना और जीवन के हर कार्य को प्रभु के आशीर्वाद के साथ संपन्न करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण के दर्शन ने उसे ये बोध कराया कि ईश्वर का अनुग्रह केवल उन तक सीमित नहीं है जो मंदिरों में पूजन करते हैं, बल्कि वो हर उस मनुष्य तक पहुंचता है जो अपने कर्मों को ईमानदारी, श्रद्धा और समर्पण से करता है। इस आध्यात्मिक जागरण के पश्चात रामलाल ने अपने परिवार के साथ मिलकर श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने ये स्वीकार किया
कि भक्ति केवल व्यक्ति की निजी साधना नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जिसमें सेवा, प्रेम और कर्तव्यबोध सभी समाहित है। रामलाल की ये नवनिर्मित भक्ति अब उसके धार्मिक जीवन का ही नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व का अंग बन चुकी थी। उसका ये परिवर्तन केवल बाह्य आचरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने अंतर्मन में भी गहराई से बदलाव को महसूस किया। अब वो अपने भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर जो भी संघर्ष था, उसे कृष्ण की भक्ति के माध्यम से हल करने लगा। जीवन उसे अब केवल कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ नहीं लगता था, बल्कि हर परिस्थिति में वो प्रभु की प्रेरणा को महसूस करता था। इस प्रकार उसे जीवन की एक नई दिशा प्राप्त हुई, एक ऐसी दिशा जो उसे आत्मिक संतुलन, स्थायित्व और परम आनंद की ओर ले जा रही थी। ललिता और रामलाल का जीवन अब केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहा। ये भक्ति अब उनके पूरे परिवार का एक सामूहिक अनुभव बन चुकी थी, जिसमें उनके माता पिता और बेटा भी पूर्ण रूप से सम्मिलित हो चुके थे। अब भक्ति उनके लिए केवल एक परंपरा या दैनिक क्रिया नहीं थी, बल्कि ये उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गई थी। वे न केवल कृष्ण के नाम का जप करते थे, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते थे। हर सुबह ललिता और रामलाल अपने बेटे को साथ लेकर श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। इस पारिवारिक एकता में एक दिव्यता झलकती थी। वे सभी मिलकर न केवल मंत्रोच्चारण करते, बल्कि मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना भी प्रभु की प्रेरणा से करते। इस वातावरण में बच्चों को भी ये शिक्षा सहज रूप से मिलती कि भक्ति का अर्थ केवल मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में ईश्वर को समर्पित करना है। ललिता अपने बच्चों को भजन गाने की शिक्षा देती और रामलाल गीता के कुछ श्लोकों का पाठ कराया करते। ये उनके परिवार की रोजाना की एक सामान्य दिनचर्या बन चुकी थी, जिसमें हर सदस्य कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा से ओतप्रोत था। उनका बेटा, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, अक्सर पूछता, माम पापा, क्या कृष्ण सच में हमें देख रहे हैं? तो ललिता मुस्कुराते हुए कहती, हाँ बेटा, कृष्ण हर समय हमारे साथ है, वे हमारे दिलों में बसे रहते हैं। रामलाल और ललिता दोनों ये अच्छी तरह समझते थे कि सेवा ही सच्ची पूजा है। वे अपने घर के आंगन से लेकर गांव के मंदिर तक हर जगह कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। रामलाल खेतों में काम करने के बाद मंदिर की सफाई करता और ललिता घर में भोजन बनाकर गरीबों को बांटती। वे कभी भी अपनी भक्ति को केवल शब्दों या पूजा तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि इसे अपने कर्मों में भी व्यक्त करते थे। उनका मानना था कि भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप वही है जो हमारे हर कार्य में समाहित हो, विशेषकर सेवा के रूप में। ललिता हमेशा कहती, कृष्ण की भक्ति का सबसे सच्चा रूप यही है कि हम अपने परिवार और समाज की सेवा करें, क्योंकि वही हमारी असली पूजा है। उनका यह विश्वास था कि कृष्ण की कृपा तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ललिता और रामलाल का जीवन केवल अपने घर तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने गांव में भी एक प्रेरणा बन चुके थे। गांव उनका दूसरा घर था, जहां वे कृष्ण की भक्ति और सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे जानते थे कि समाज की सेवा करना भी भगवान के प्रति एक महान समर्पण है। रामलाल मंदिर की सफाई करता, रास्तों को संवारता और नियमित रूप से गांव के गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटता। उनका यह विश्वास था कि जब तक उनके पास देने के लिए कुछ है, वे समाज से दूर नहीं रह सकते। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हुआ, जिसमें रामलाल और ललिता ने मिलकर सभी जरूरतमंदों के लिए भोजन का आयोजन किया। इस कार्य में उन्होंने अपने बेटे को भी शामिल किया, ताकि वो सेवा और भक्ति के असली अर्थ को समझ सके। गांव वाले उनकी भक्ति और सेवा के प्रति समर्पण को देखकर प्रभावित होते थे। वे दोनों गांव में कृष्ण भक्ति के महत्व को समझाते और लोगों को प्रेरित करते। रामलाल गांव के पुरुषों को गीता के श्लोकों का पाठ कराते, जबकि ललिता महिलाओं को भजन और कथा सुनाती। उनका उद्देश्य था कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल उनके परिवार तक ही सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। एक बार गांव में एक बीमार महिला आई, जिसे इलाज के लिए धन की जरूरत थी। ललिता और रामलाल ने न केवल उसे अपने घर का भोजन दिया, बल्कि इलाज के लिए भी मदद की।
रामलाल ने अपनी निजी संपत्ति से धन दिया और ललिता ने महिला को अपने घर में आराम करने के लिए जगह दी। ये देखकर गांव वाले समझ गए कि कृष्ण की सेवा का सच्चा अर्थ दीन दुखियों की सहायता करना और हृदय में सच्ची भक्ति रखना है। ललिता और रामलाल ने अपने बेटे को भी यही सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर और पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हमारे हर कार्य में प्रकट होनी चाहिए। वे उसे बताते कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन्हीं पर होती है जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनका जीवन अब एक आदर्श बन चुका था, जो ये दर्शाता था कि कृष्ण की भक्ति और सेवा से ही जीवन की वास्तविकता को समझा जा सकता है। उनका मानना था कि जब हम किसी का भला करते हैं तो वो भगवान की सेवा होती है। इस प्रकार ललिता और रामलाल का संयुक्त जीवन कृष्ण की भक्ति और सेवा का एक सुंदर उदाहरण बन गया। उनका जीवन ये दिखाता था कि भक्ति और सेवा का सच्चा रूप वह है जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों में झलकता है और समाज तथा परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों में परिलक्षित होता है। उनके लिए कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा रूप यही था कि हम अपने परिवार और समाज की सेवा करें। ललिता का जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया डूबा हुआ था। एक रात जब वो गहरी साधना में लीन थी, उसे एक अद्भुत सपना आया। उस सपने में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ नंदलाला की वही शांति और प्रेम था जिसने ललिता के हृदय को गहराई से छू लिया। कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ ललिता को देखा और कहा, मेरी प्रिय भक्ति, तुम्हारा भक्ति मार्ग अत्यंत सुंदर है, लेकिन अब तुम मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में और भी गहराई से उतारो। भक्ति के साथ साथ कर्म, योग और त्याग भी जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान कृष्ण ने गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों के माध्यम से ललिता को समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण ने बताया कि कर्म ही मानव जीवन का आधार है। तुम जितना अच्छा कर्म करोगी उतना ही तुम्हारा आत्मा शुद्ध होगा। भक्ति में कर्म का समावेश अनिवार्य है, इसलिए जो भी कार्य करो उसे भगवान की सेवा के रूप में करो, बिना किसी फल की इच्छा के। यही सच्ची भक्ति है। ललिता ने इस उपदेश को गहराई से आत्मसात किया और अपने जीवन के हर कार्य को कृष्ण की सेवा मानकर करने लगी। अब वो अपने घर के काम से लेकर गांव की सेवा तक सभी कार्यों को भक्ति से जोड़कर करती थी। उसका हर कदम भगवान के आशीर्वाद से परिपूर्ण था। फिर कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय, और ललिता को समझाया कि योग केवल आसनों और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य है। अपने कार्यों को संतुलन के साथ करो और उन्हें समर्पण भाव से भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तुम्हारा शरीर और मन दोनों ही भगवान के सच्चे साधक होने चाहिए। ललिता ने इस उपदेश को भी अपने जीवन में अपनाया और नियमित योगाभ्यास शुरू किया। वो न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करती, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी ध्यान और साधना करती। उसका जीवन अब सच्चे योग की ओर अग्रसर था, जिसमें हर क्रिया को ध्यान और प्रेम से किया जाता था। कृष्ण ने त्याग के महत्व को भी समझाया। त्याग योग से तुम सच्चे आनंद की प्राप्ति करोगे। उन्होंने कहा कि त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं को त्यागना नहीं है, बल्कि अपने मन, अहंकार और इच्छाओं का भी त्याग करना है। ये केवल वस्त्र, धन या भौतिक सुखों को छोड़ देना नहीं, बल्कि मन और अहंकार से मुक्त होना है। ललिता ने इस उपदेश को भी पूरी तरह से स्वीकार किया और अपने जीवन को निष्कलंक बनाने का प्रयास किया। वो समझ गई थी कि सच्चा त्याग तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण की लीला में अनेक गहरे अर्थ छिपे हुए थे, जिन्हें ललिता ने धीरे धीरे समझा। कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर राधा के साथ उनके प्रेम तक, ये घटनाएं ललिता के जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती थी। कृष्ण ने बताया कि जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष भी उसी तरह आते हैं जैसे उनकी लीलाओं में रुकावटें आती हैं, लेकिन सच्चा भक्त वो होता है जो हर परिस्थिति में भगवान के प्रेम और आशीर्वाद पर विश्वास बनाए रखता है। कृष्ण की बाल लीलाओं ने ललिता को ये सिखाया कि भगवान की उपस्थिति केवल मंदिरों में ही नहीं,
बल्कि हर जगह और हर समय हमारे साथ होती है। जैसे कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाया था, उसी प्रकार भगवान के कार्य हमें अपने जीवन में निरंतर देखने को मिलते हैं। ललिता ने यह समझा कि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो कोई भी संकट या कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। कृष्ण की बाल लीलाएं उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। कृष्ण और राधा का प्रेम ललिता के लिए एक आदर्श बन गया। कृष्ण ने कहा, राधा मेरी आत्मा का हिस्सा है और हमारा प्रेम परम है। जब तुम मुझसे सच्चे दिल से प्रेम करती हो तो वो प्रेम राधा और मेरे प्रेम के समान होता है। ललिता ने समझा कि कृष्ण के प्रति प्रेम केवल एक भाव नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है, जो हर परिस्थिति में अडिग और निस्वार्थ होता है। कृष्ण की गीता की शिक्षाएं ललिता के जीवन में मार्गदर्शन का स्रोत बनी। तुम्हारी सच्ची पूजा वही है जो तुम अपने कर्मों में ईमानदारी से करते हो। ये उपदेश ललिता के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब वो हर कार्य में भगवान की उपस्थिति को गहराई से महसूस करती थी और कृष्ण की भक्ति को अपने कर्मों में समाहित करने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनकी लीलाओं ने ललिता के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब अपने हर कार्य को भगवान की सेवा और भक्ति के रूप में देखने लगी थी। उसके जीवन में संघर्षों का सामना करने की शक्ति आई और उसने अपने परिवार एवं समाज की सेवा में और भी अधिक तत्परता से भाग लेना शुरू किया। कृष्ण की शिक्षाएं उसकी आत्मा में इतनी गहराई से समा गई थी कि उसका जीवन एक सच्चे भक्त की तरह प्रतिबिंबित होने लगा था। ललिता ने यह जाना कि भक्ति का सबसे वास्तविक रूप वही है जो भगवान के प्रति हर कार्य में पूर्ण समर्पण और प्रेम से जुड़ा हो। कृष्ण की शिक्षाओं ने उसे न केवल जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दी बल्कि ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति हर पल भगवान के साथ जीवन जीने का नाम है। ललिता का परिवार धार्मिकता और भक्ति में गहरे रचाव सा था, खासकर उसकी मां जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थी। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर कृष्ण की पूजा करती और पूरे घर को ध्यान तथा भक्ति से भर देती थी। उसके पिता भी एक सच्चे भक्त थे जो नियमित रूप से गीता के श्लोकों का पाठ करते और अपने जीवन के हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित मानते थे। ललिता की मां हमेशा कहती, बच्ची, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। यही भक्ति तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगी और जीवन की सच्चाई से परिचित कराएगी। मां का यह सरल लेकिन गहरा दृष्टिकोण ललिता के मन में गहराई से बैठ गया था। उनकी मान्यता थी कि कृष्ण की भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि हर कार्य में भगवान का ध्यान होना चाहिए। ललिता के पिता भी अक्सर गीता के श्लोक सुनाते, खासकर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये श्लोक ललिता के जीवन में एक मार्गदर्शक बन गया था। उसने अपने माता पिता से यही सीखा था कि कर्म की महानता और भगवान के प्रति समर्पण ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब ललिता किशोरी हुई तो उसके माता पिता ने उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के महत्व को और भी गहराई से समझाया। उसकी मां ने उसे गीता की कुछ बातें बताई, जैसे कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाता है वही सच्चा भक्त होता है। इस प्रकार ललिता के माता पिता के धार्मिक दृष्टिकोण ने उसे भगवान के प्रति समर्पण और आस्था की ओर प्रेरित किया। ललिता के माता पिता का आशीर्वाद उसकी भक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वे न केवल उसे सही मार्गदर्शन देते थे बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में उसका समर्थन भी करते थे। उनके अनुभव और आशीर्वाद ने भक्ति के मार्ग पर ललिता को प्रेरित किया और उसे ये समझाने में मदद की कि भक्ति केवल एक कर्म या क्रिया नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। उसकी मां ने हमेशा कहा, तुम्हारे पिता और मैं आज तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में सच्चे रहे हैं और यही भक्ति हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति है जो हमें जीवन को सही दिशा में देखने की क्षमता देती है। जब ललिता अपने माता पिता से सीखती तो वो महसूस करती कि ये भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि उनके व्यवहार, विचारों और कर्मों में प्रकट होती है। ललिता के पिता भी अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के साथ
उसे जीवन के कठिन क्षणों में मार्गदर्शन देते थे। एक बार ऐसा समय आया जब ललिता जीवन में भटकने लगी और उसे लगा कि भगवान की भक्ति में कोई सच्चाई नहीं है। तब उसके पिता ने उसे समझाया, प्यारी बेटी, भगवान का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर यही वो मार्ग है जो अंततः शांति और सुख की ओर ले जाता है। भगवान के रास्ते पर चलने में तुम्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। ललिता के पिता की ये शिक्षा उसे कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती थी और विश्वास दिलाती थी कि भक्ति का मार्ग हमेशा कठिन नहीं होता, ये केवल सही दृष्टिकोण और समर्पण की बात है। उसके माता पिता का आशीर्वाद उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गया। उन्होंने न केवल उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर प्रोत्साहित किया, बल्कि ये भी सिखाया कि जीवन के हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। उनका ये आशीर्वाद ललिता की भक्ति को समृद्ध करता था और उसके मन को शांति तथा संतुलन प्रदान करता था। एक दिन जब ललिता का मन अस्थिर हो गया और उसने अपनी भक्ति में विश्वास खो दिया, तब उसकी मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, तुम हमेशा उनके साथ रहोगी। जब भी तुम्हारे मन में संदेह आए तो उनका नाम लो, वे तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर देंगे। इस आशीर्वाद ने ललिता को नई ऊर्जा दी और उसने फिर से अपनी भक्ति में दृढ़ विश्वास किया। माता पिता के आशीर्वाद की वजह से ही वो अपने जीवन के उतार चढ़ावों से उबर पाई। वे दोनों उसके लिए जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे, जिनके आशीर्वाद ने उसकी भक्ति को और गहरा किया। जब ललिता कठिन समय से गुजर रही थी, तब उसने अपने माता पिता के आशीर्वाद को महसूस किया। इससे न केवल उसकी भक्ति में संतुलन आया, बल्कि उसे जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण भी प्राप्त हुआ। उसके माता पिता का धार्मिक दृष्टिकोण और आशीर्वाद उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे उसे भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे और साथ ही जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन भी देते थे। उनके अनुभव और आशीर्वाद ललिता के लिए मजबूत आधार बनते थे, जो उसे कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर दृढ़ बनाए रखते थे। ललिता का जीवन इस बात का प्रतीक था कि जब परिवार का समर्थन और आशीर्वाद साथ हो तो जीवन के किसी भी कठिन रास्ते को पार करना संभव हो जाता है। उसका जीवन भक्ति में डूबा हुआ था, फिर भी उसे अपने परिवार और समाज में कई संघर्षों का सामना करना पड़ता था।